समझ आ रही है? फ्रंट सीट वाले हो फिर चुप बैठे हो यार, ऐसा ना करो ना, जरा जाग के बैठो। और जो मैं बात कह रहा हूँ, किन के अकीदे पे आ जाओ? फरमाया मुसलमान बूढ़ों के अकीदे पर आ जाओ। तो ये बूढ़िया का हुण मैं तर्जमा कर लगे जे, मैं तो दोबारा नहीं कहना बोलो। एदा मतलब है हदीस में कहा गया बाबियां दे अकीदे ते आ जाओ। एदा तर्जमा ना बनता हो जो चोर की सजा मेरी, क्या बात है, सलामत यही तर्जमा बनता, पंजाबी च बनता है। अच्छा बाबे तो शाह ही कोई नहीं, मैं तेन कि नहीं आख्या है, तू हदीसां पढ़िया ने? इधर देखो मेरी तरफ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर बुखारी शरीफ में रिवायत ना हो, फकीर हाजिर है, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मिर्जा एंड कंपनी का कोई चमचा कड़छा छौदा इत्थे बैठा होवे, मेरा ये क्लिप अपने अब्बे नूं कल ओनू आख है बुखारी शरीफ की हदीस भी पढ़, नंबर भी दस और 10 हदीस है कि नहीं, बाकियां तो बढ़िया दसना है, आ तेरे प्यो ने दसनी है। नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाया कि बनी इसराइल का एक बंदा था, 99 बंदे उसने कत्ल कर लिए, हो गया एक मौलवी दे कोल, तो मौलवी सी कोई मिर्जे कंपनी वाला, आपको समझा रहा हूं, खुश के उसको चल के कहता है मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा चल दौड़ जा, तेरी कोई तौबा शौबा नहीं हो सकती, भाग जा यहाँ से, इतने कत्ल किए हैं और पता नहीं बाकी गुनाह कितने, तौबा करने आ गया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बिल्ली सो चूहा खा के हज करने को चल पड़ी, उसने भी यही कह दिया, उसे पता ही नहीं था क्या है। वो जो कातिल था ना 99 बंदों का, उसने दाएं बाएं देखा, मौलवी साहब अकेले बैठे थे, चूंकि ऐसे होते ही अकेले हैं जैसे ये भी अकेला ही होता है कमरे में। हमारे उलमा देखो ये अकेले नहीं, हमारे पीर देखो ये अकेले नहीं, हमारे सुन्नी देखो ये अकेले नहीं, आज जो लावारिस होते हैं अकेले ही होते हैं, और जो वारसों वाले होते हैं ना दुनिया में अकेले होते हैं ना कब्र में अकेले होते हैं। हाय 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 हाय। अब हुआ क्या, ओ सज्जे खब्बे उन्हें वेख्या ना, और 99 बंदियां दे कातिल ने, उन्हें कढ़िया छुरा, उन्हें मौलवी का भी काम कर छड़िया, कत्ल कर दिया। उन्हें आख्या जन्नत दे विच जाना नहीं, सेंचुरी तो ना रह जाए। लो जी सेंचुरी फिट बैठे हो, 5-6 बंदे बैठे ही हो, लो जी 100 बंदे उसने कत्ल कर लिए। बुखारी शरीफ है, मिर्जिया ये अपने प्यो दा है जो कि तू नहीं, ते जे अपनी मां दा पीता ही जेड़ा कि तेरे नसीबां च नहीं, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना। सारे उलमा जवाब दिते, पर जिंज फकीर ने पाना फिट किया है ना, चीकदा जे चीकदा भी आ बंदा कित्थों आया है, मैं क्या ये गौस पाक दे गुलामा चो आया है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह रिजाल पैदा करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उसने मौलवी साहब का काम तमाम कर दिया, उन्होंने कहा जन्नत अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो बेटे तुम भी यहीं मरोगे। अब हुआ क्या, उसके दिल में फिर ख्याल उतरा, उसने कहा ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह माफ ना करे, अल्लाह तो माफ करेगा, ये बेवकूफ जाहिल था तो हमने इसका काम तमाम कर दिया। अब वो गया दूसरे आलिम के पास, बुखारी शरीफ मिर्जा एंड कंपनी को कहा 10 बुखारी चाहिए या नहीं, जाके दूसरे आलिम से कहता है, और वो आलिम था जैसे हमारे स्टेज की जीनत, पढ़े लिखे समझदार, ऐसे आलिम ऐसे मशाइख जो निस्बतों वाले थे, जो हया वाले थे, उनके पास पहुंचा। अल्लामा साहब एक मसला पूछना है, बतलाइए क्या है। उसने कहा जी 100 कत्ल किए हैं, सेंचुरी ताज़ा ताज़ा मुकम्मल फरमाई है मैंने, हजूर गुजारिश ये है मेरी तौबा हो सकती है? कहा बिल्कुल हो सकती है। उसने कहा वो कैसी हो सकती है, मेरी 100 बंदे कत्ल किए बाकी साहब? फरमाया वो बात की बात है, यहाँ तू 100 क्या 1000 भी कत्ल करके आए तो जिससे मांगनी है वो तो गफूर और रहीम है। हाय 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 हाय, तवज्जो मेरी तरफ। उसने कहा फिर करवाइए मुझे तौबा। अब मैं अपने लहजे में अगली बात सुनाऊंगा, तवज्जो। उस आलिम ने कहा तू यहाँ ना तौबा कर। उसने कहा कहाँ करूं? उसने कहा फुलां बस्ती में चले जाओ, अगर ये ना हो बुखारी में मिर्जा मर जाएगा, ये हदीस पढ़ के लफ्जों का तर्जमा नहीं करेगा, जाओ मेरा चैलेंज है, मर जाएगा, नहीं बस्ती का नाम नहीं बताएगा। अच्छा, उसने कहा उस बस्ती का कमाल क्या है? उसने कहा जिस बस्ती में तू रहता है ये बस्ती है बुरे लोगों की, सूउन्नास, बुरे लोग, और जहां तुझे मैं भेज रहा हूं वो है सालिहुन्नास, वलियों की बस्ती। वलियों का मानने वाला हाथ उठा के बोले, जेड़ा वलियां नहीं मानता मुंह थल्ले रखे।
वलियों की बस्ती है, नेकों की बस्ती है। पंजाबी तर्जमा करने गया चस लेनी जे बाबियां दी बस्ती है। हाय 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 हाय। चलो हुण मैनू को चस आई है भी तुहानू समझ आ रही है। बुजुर्गों के पास चला जा। उसने कहा फायदा क्या होगा। अब ये जो गोया के साथ मैं तशरीह कर रहा हूं ये वो है। गोया के आलम ये कह रहा था, गोया के तवज्जो, गोया के आलम ये कह रहा था तेरा जुर्म बड़ा है तो तुझे सफारिश भी बड़ी चाहिए, और बड़ी सफारिश वलियों की होती है। ये गोया के साथ कह रहा हूं। अब अगली सुनिएगा। उसने कहा जी ठीक है। वो अपनी बस्ती जो बुरे लोगों की थी छोड़कर वो नेकों की बस्ती की तरफ चल पड़ा, बुजुर्गों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। बुखारी में है, अभी रास्ते में पहुंचा है, अभी वहां पर पहुंचा नहीं, तौबा की नहीं, रास्ते के अंदर मौत आ गई। बुखारी शरीफ है। अब मैं बार बार कहूं कि तवज्जो करो बोलो, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आपने खुद तवज्जो करनी है। फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोजख वाले भी। जन्नत वाले कहते हैं हमारा है, दोजख वाले कहते हैं हमारा है। अभी पहुंचा नहीं, तौबा नहीं हुई, सिर्फ वलियों की तरफ जा रहा है। चलो नहीं तो ना सही, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं तो कुछ नहीं कहता। अभी पहुंचा नहीं, जा रहा है, फौत हो गया। फरिश्ते जन्नत वाले कहते हैं हमारा है, दोजख वाले कहते हैं हमारा है। दोजख वालों से पूछा तुम्हारा क्यों है, कहा 100 बंदों का कातिल है, बकिया हिसाब अलग है, हमारा है। जन्नत वालों से पूछा तुम्हारा क्यों है, फरमाया हुण मैं पंजाबी तर्जमा करांगा तो सूट भी करेगा तो चस भी आएगी। उन्होंने फरमाया ये हमारा है क्यों, फरमाया बाबियाल नहीं जानदा पिया, ये तो बुजुर्गों की तरफ जा रहा है। अब मैं इस जुमले को थोड़ा मोहब्बत में बदल के कह देता हूं अगर समझ आ जाए। फरमाया अब तो ये वलियों के कोटे में शामिल हो गया, कोटे में शामिल हो गया है। आपको पता है ना हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, वैसे आजकल तो इलेक्शन नहीं होंगे, ड्रामा होता है। हाँ हाँ आज ऐसे गोंगलू नूं लैके आउणा सी ते आ इन्नी चवड़ चवड़ करने की की फायदा सी, इन्ने जलील होए हो जुगाड़ियो, इन्ने जलील होए हो, आवाम तो भी तुहाडा एतमाद उठ गया। खुदा दा खौफ करो यार, बंदे दे पुत्र बन। ऐसे गोंगलू नूं लियाउणा सी ते साडी कौम नूं 70-72 करोड़ दा चूना लाउण दा फायदा की सी हैं। अरब सॉरी अरब, असी असल ज़ाहिर सी बात है असी पूरे सूरे बंदे हैं तो गल भी तो पूरी सूरी करनी है ना जी साहब। अब मेरी बात सुनिएगा यार, इतना ड्रामा किया और फिर भी लानते कमाई है, क्या फायदा, क्यों मुल्क में अफरा तफरी है। खुदा के लिए मेरे मुल्क पर रहमत फरमा दो। लेकिन मैं ये बात कर, जो जमात जीतती है ना, इधर देखना मेरी तरफ, जितनी सीटें हूं उस हिसाब से खसूसी कोटा होता है। कहते ने इन्हां नूं 50 सीटां मिलनियां ने, इन्हां नूं 20, इन्हां नूं 40, हालांकि वो 50, 20, 40 ने इलेक्शन तो लड़िया नहीं हुंदा। कह रहा है भावें नहीं लड़िया, ताल्लुक इनके साथ है, कोटा है, इनको इजाजत है। तो मैंने कहा अगर इस हुकूमत में कोई डाढ़े नंबरों से जीत जाए तो उसको कोटा मिलता है, गौसे आजम को कोटा नहीं मिलेगा? बता ना मुझे, दाता साहब को कोटा नहीं मिलेगा? सदके जाऊं यार, अब मैं आपको बार बार कैसे समझाऊं ये बात। अब होगा क्या, वो बंदा फौत हो गया, जन्नत वाले कहते हमारा, जन्नत वाले कहते हमारा। अल्लाह ताला एक हकम और फैसल फरिश्ता भेजेगा, फैसला कर इनके दरमियान। अब ये हदीस शरीफ में है, फरिश्ता आ गया, आप ऐसे करें, जमीन की पैमाइश करें, इसके घर की जानिब भी, अल्लाह के वलियों की बस्ती की जानिब भी। जिस बस्ती की जानिब फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना, ये उनका कहलाएगा। अगरचे पहुंचा नहीं पहुंचा, तौबा की या नहीं की, छड़ दियो, पैमाइश करो। मिर्ज़ा बुखारी है, सुनो सुनो, अब पैमाइश शुरू हो जाएगी। यूं महसूस होगा कि बस अब तो शायद 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, ऐसे दरमियान में आएगा। लेकिन होगा क्या, हदीस के लफ्ज हैं। अब इस बात पर भी फकीर नहीं कहेगा, चस आपने खुद लेनी है। अल्लाह हुक्म देता है जमीन को, ए जमीन सिमट जा वलियों की तरफ, सिमट जा वलियों की तरफ। एक
एक बालिस्ट का फर्क आ जाएगा, सिर्फ एक गिट वो वलियों की जानिब हो जाएगा और दूसरी जानिब उसका फासला एक गिट ज्यादा हो जाएगा। फरिश्ता कहेगा बारी ताला ये वलियों की जानिब इसका सफर कम है। अल्लाह फरमाएगा इन वलियों के खाते में शुमार करके मेरे बंदे को जन्नत में पहुंचा दिया जाए। आप तवज्जो फरमाइए, इधर देखिए मैं जो बात समझा रहा हूं। और नौजवानों, अब मिर्जे को सुनने वालों, आजकल लोग लम्बे बाला लाया छाज वेचन वाला मुसल्ली, वो पता नहीं की नाम है यार ओदा, हाँ और साहिलदीन, लम्बे लम्बे वाल, दंद कदी नहीं साफ किते, पैंट खुली कदी इधर हाथ कदी इधर। वो मैं क्या साडे पिंड इदां दे छाज वेचण आउंदे जे, यकीन करो मुसल्ली जेड़े बहुकरा बेचदे हुंदे जे, ए कमाल अल्लाह दी कसम, ओए आ दीन खुदा दी कसम कंज कहंदे अजूबे असां वेखे जनाब। ऐसे बदबख्त किस्म के लोग आ गए, गांधी जैसे आ गए हैं, पहले ड्रामे से काम करने वाले हमजे वर्गे आ गए, बल्ले ओ शेरा हैं, कमाल वाली गल है। ओ खुदा का खौफ करो, तुम कहाँ पहुँच गए, तुम क्या कर रहे हो, हाय हाय। अब ये आ गए ये दीन सिखाने के लिए। मैं आप सब हजरात से गुजारिश करूँगा जितने बैठे हैं, इन सब को ये हदीस भेजिए, कहिए अगर हलाली हैं तो ज़रा वजाहत फरमाइए, अगर गैरत है तो वजाहत फरमाइए, मर न जाएंगे, वजाहत नहीं कर सकते, ताल्लुक हो तो इनका तो ताल्लुक, ये तो आज़ाद ख्याल लोग हैं, शक पैदा करने वाले। 20 तराबियाँ कर, तराबी तो नमाज ही कोई नहीं, हाँ सिरे से नमाज ही कोई नहीं। अच्छा तो ये 1400 साल से उम्मत पढ़ रही है, तो ये तीनों ज़्यादा समझ आई है क्या कहने, समझ आ रही है। देखो ना, जब तक हम अनपढ़ थे 20 तराबियां पढ़ते थे, पढ़े लिखे हो गए तराबियां शायद ही कोई नहीं, लाख लानतियों जी पढ़ाई दे उते। जब तक अनपढ़ थे जुमे दियां 14 रकात सन पढ़ गए, है बस 2 पढ़ो चले जाओ, लानत है यो तेरी तालीम दे उते। जब तक अनपढ़ थे माँ भी पर्दा करती है, बेटी भी, बहन भी, बेगम भी, अब पढ़ गया तो दुपट्टे उतर गया, लानत है तेरे ऐसे पढ़े लिखे थे। गैरत वाला बोले यदि गैरत नहीं मुंह थल्ले रखे, थल्ले रखे, थल्ले रखे। गैरतमंद बंदा मेरी तकरीर सुने। और जब तक हम अनपढ़ थे उस वक्त तक बुजुर्गों की कदर करते थे, पढ़ लिखते बाबे शाही कोई नहीं, लानत है तेरी इस फिक्र पर। और जब तक हम अनपढ़ थे हम मुस्तफा का नाम आता अंगूठे चूम के आंखों को लगाते थे, आज पढ़ गए तो तू कहता है इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, हाँ ये तो सुनियों ने बनाया हुआ है, लानत है तेरी ऐसी फिक्र पर। जब तक अनपढ़ थे तब तो 4 यारों का नारा लगता था, और आज कहता है बस कोई पता नहीं कौन से हाबी है, मरते वक्त पता नहीं किसने कलमा पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। चप लानत तेरी ऐसी फिक्र पर। कल तक तो पैंतन पाक से प्यार भी करते थे, जब अनपढ़ थे तो ये भी कहते थे तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज तू पढ़ गया है तो जनाब तू कहता है नबी पाक की बीवियों को अहले बैत में नहीं शुमार कर सकते, नबी पाक की बेटियों को शुमार नहीं कर सकते, नबी पाक की सिर्फ 1 बेटी है 4 नहीं है। और लानत तेरी ऐसी तालीम पर। हमें तालीम वो चाहिए जो हमें दुनिया के दरवाजे से हटाकर मुस्तफा की चौखट में लेके आ जाए। हमें वो तालीम नहीं चाहिए जिसमें हमारा दीन लुंडा हो जाए। तराबियां शाही कोई नहीं, मैं कहा दीन लुंडा हो गया है। पहली और बाद वाली सुनते नफल, कहता है ही कोई नहीं, 17 रकाता फालतू है बाकी। मैंने कहा हमें ये दीन नहीं चाहिए। जुमे की रकाते नहीं नहीं 2 पढ़ो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा फलसफा। ढिले पै गए हो, आज तो लगता है मिर्जे दे चमचियां दी बहुत ही खचाई हो गई है। ये तो कुछ भी नहीं पुत्र, मेरी स्पीड 120 आती है, मैं तो जे बैठा ही 90-100 थे। हाँ इस वास्ते समझो ये जितने दुश्मन है जितने फितने हैं। अब मेरे अजीज मेरे भाई आपको चाहिए, इधर देखें, पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब तुम बहुत पीछे जाते हो, आगे जाओ, यानी तरक्की करो।
तो मैंने कहा तरक्की का ये मतलब है कि दाढ़ी मुंडा दूं, पैंट पहन लूं और सबको ठीक कहूं, जो सहाबा को भौंके वो भी ठीक, अहले बैत को भौंके वो भी ठीक, ये आगे जाना है? ये बेगैरती है, गुमराही है, कफ्र है। मैंने कहा पीछे जा। कहां? मैंने कहा अबू बकर के पास, उमर के पास, उस्मान के पास, मेरे मौला अली के पास, हसन हुसैन के पास। पीछे जा, पीछे। खुदा का खौफ करो। दीन की बात जब समझनी होगी आपको पीछे जाना पड़ेगा। दुनिया के लिए लोगों ने ड्रामे बनाए हुए हैं और इस दुनिया को दीन के अंदर मिला के मिक्स करना चाहते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये काम तो यजीद करना चाहता था, हुसैन ने करने ही नहीं दिया, नहीं करने दिया है, और आज तक यजीद का नाम लानत का इस्तिआरा बन गया। और हम सब जितने हैं हम तो हुसैनी हैं। हुसैन का झंडा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है।